ओम शांति। वर्तमान समय बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। चाहे हम अपने पूर्वजों को देखें, उनकी संपूर्णता और परमात्म समीपता की समानता इस बात का प्रतीक है। आज जो हम देख रहे हैं, आने वाली आत्माओं की दौड़ धूप, वो भी इस बात को सिद्ध करती है कि परमात्मा का ईश्वरीय यज्ञ का कार्य बहुत तीव्र गति से विनाश और स्थापना दोनों को लेकर चल रहा है। तो ऐसे समय में हम पुरुषार्थी ब्राह्मणों को अपने पुरुषार्थ में कुछ विशेष ध्यान देना अनिवार्य है। जैसे अमृत वेला तो हम जब से बाबा के बने तब से ही कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में हम ब्राह्मणों का अमृत वेला पुरुषार्थ में सतत अभ्यास, लगन और अनुभूति युक्त योग की अपेक्षा करता है। साथ ही अमृत वेले के योग के बाद हम 15 मिनट विश्व की आत्माओं को, प्रकृति के पांचों तत्वों को भी सकाश दें, तो वास्तव में आज जो सृष्टि का परिवेश है, विश्व का जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, वो परिवर्तन करने में, उसको सकाश देकर सहयोगी बनाने में हम एक महती भूमिका निभा सकते हैं। दूसरा, जो हम महावाक्य सुनते हैं और सुनाते हैं, उन महावाक्यों को सुनने सुनाने के साथ साथ आदरणीय दादी जानकी जी कहा करते थे, और आज प्यारे बाबा ने भी कहा कि हम मुरली का मनन करें और मनन के बाद मंथन करें और मंथन के बाद हम उसमें मगन हो जाएं। तो वो मुरली हमारी क्षमताओं को, हमारे चारों विषयों को और आंतरिक शक्ति को पास विद ऑनर में, स्कॉलरशिप में परिवर्तित कर देगी और हमारे परिवर्तन का ग्राफ 100% की दिशा में बढ़ जाएगा। जिसको बाबा कहते हैं कि आज संसार देखना चाहता है, सुनना नहीं चाहता, तो ऐसी मुरली का मनन मंथन मगन अवस्था हमारे स्वरूप को परिवर्तन कर देगी और वो परिवर्तन ही हमारे जीवन में अनेक आत्माओं को बाबा की प्रत्यक्षता करा सकेगा। साथ ही साथ अभी तक हमने बहुत कुछ संकल्प लिए परिवर्तन करने के लिए, लेकिन वर्तमान में हम संकल्प नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प करें। दृढ़ संकल्प में वो शक्ति होती है जो परिवर्तन हमारे को सहज और अविनाशी कराती है। और वो परिवर्तन, अविनाशी परिवर्तन के ऊपर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, जिसमें एक संत अपने शिष्यों को कुछ उपहार स्वरूप लेने के लिए कहते हैं कि आप सभी एक संकल्प ले लीजिए। तो सभी जिज्ञासुओं ने, सभी शिष्यों ने बड़ी आस्था विश्वास के साथ संकल्प लिए, लेकिन एक ऐसा उद्दंडी, स्वतंत्र, विचार उन्मुक्त विचार वाला शिष्य था। उसने संकल्प ना लेने का व्रत लिया और संत के बार बार कहने पर भी उसने संकल्प नहीं लिया। लेकिन संत ने भी बार बार सतत प्रयास किया, तो संत शिष्य ने संकल्प लिया कि मैं पड़ोसी का मुख देखकर भोजन करूंगा। कुछ समय तक तो पड़ोसी का मुख देखकर वो सहज भोजन करता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पड़ोसी घर पर नहीं था, पड़ोसी खेत पर चला गया, और वहाँ जब उसके दर्शन करने के लिए वो पहुँचा तो उसको वो नहीं मिला। तो उसने उसके परिवार वालों से पूछा कि वो कहाँ गया है, तो उसने कहा कि वो खेत पे गया है। उसका संकल्प था भोजन नहीं करने का और उसे भूख बहुत सता रही थी,
तो वो दौड़ा दौड़ा खेत पर गया और खेत पर जाकर उसने मेड़ से ही आवाज़ लगाई कि अरे भाई सुनो। जैसे उसने ये कहा तो उसके पड़ोसी ने सामने मुख किया और उसके सामने मुख करते ही वो चिल्लाया कि देख लिया देख लिया देख लिया, और वहाँ से वो दौड़ लिया खाना खाने के लिए। तो उसने, किसान ने, पड़ोसी ने जब उसको ये कह के भागते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे दौड़ने लगा, क्योंकि उसे खेत में बहुत सारा खजाना मिला था। और वो उसने कहा था देख लिया, तो वो उसने कहा कि पड़ोसी ने कि गांव में जाके लोगों से कहेगा और मुझे इस खजाने के बंटवारे करने पड़ेंगे। लेकिन उसने उसको रोका कि देख लिया इसने तो मैं इसे रोक लूँ और आधा आधा हम दोनों ही कर लें, यही ज़्यादा उचित होगा। उसके रोकने पर वो रुक गया और उसने कहा कि देख भाई, तूने देख तो लिया है, आधा तू ले ले और आधा मैं ले लूँ, तुम किसी को मत कहना। तो उसने आके अपनी पत्नी को बताया कि मैंने ऐसा संकल्प लिया था और उस संकल्प का परिणाम मुझे ये खजाना मिला है। तो उसकी पत्नी ने कहा, यदि तुम कोई ढंग का संकल्प ले लेते तो हमें कितनी बड़ी प्राप्ति हो जाती। बहनों भाइयों, कई रोज से बाबा हम बच्चों को एक शिक्षा, सावधानी, आज्ञा दे रहे हैं कि बाबा की याद में पूरे भोजन को खाओ। यदि हम ये संकल्प को दृढ़ संकल्प में बदल लें तो हम स्वयं के परिवर्तन का और बाबा की समीपता का और कर्म योगी का और बाबा की प्रत्यक्षता का कितना बड़ा खजाना, अपरिमित, अविनाशी संतुष्टि, प्रसन्नता, शक्ति का अपने अंदर जमा कर सकते हैं। ये हम अगर संकल्प को दृढ़ संकल्प में परिवर्तन करें तो समय की रफ्तार में हम अपने पुरुषार्थ को बढ़ा सकते हैं। ओम शांति।